आप सभी का हेडलाइंस उत्तराखंड में, जहां सरकार इस समय 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक कर रही है। लेकिन उसी हाल में हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर के यूपीएससी सेंटर में, जहां पर वैक्सीन करवाने आए लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। वो आप देख सकते हैं कि लोग जो वैक्सीनेशन करवाने यहाँ पर आए हैं इस समय, वो लोग धूप में खड़े हैं। आगे सवाल ऐसा पैदा होता है, अगर वैक्सीन लगने के बाद लोग वहाँ पहले से ही गर्मी में किसी वजह से चक्कर खा के गिर जाते हैं या बेहोशी के कारण कोई तबीयत बिगड़ती है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो सवाल कहीं ना कहीं उठा दिया जाएगा वैक्सीन के ऊपर, क्या तो वैक्सीन के अंदर कमी रही या फिर डॉक्टर के अंदर कमी रही। लेकिन लापरवाही जो सामने आ रही है कि जो वैक्सीन करवाने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं और धूप में खड़े हैं, घंटों से चिलचिलाती धूप है, ना यहाँ पर कोई समय की व्यवस्था है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस है। अब आपको दिखाना चाहेंगे अंदर के हालात भी, यूपीएससी सेंटर पर मौजूद हैंगे, यहाँ पर कितना ज़्यादा कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, कितने ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है, वो आपके सामने ही बिल्कुल अब दिखाएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा सेंटर होने के बाद जहाँ पर कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन हो रहा है, यहाँ पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते कोरोना सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे में कोरोना रुकेगा या कोरोना फैलेगा। इसी में आप बात करेंगे अंदर अधिकारियों से, जो बताएंगे कि आखिर क्या व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर अब तक कर रखी है। जी मैडम, बाहर कोविड का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है और बाहर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोई सैनिटाइजिंग हो रहा है। क्या नाम है आपका? कविता जी, ये बताइए, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कहीं पर सैनिटाइजर का प्रयोग है। सैनिटाइजर का प्रयोग कौन नहीं कर रहा है? मैडम, बाहर तक हम देखते आ रहे हैं, किसी ने भी सैनिटाइज नहीं करा। कहाँ पे? यहाँ पे मैडम, जो कोविड वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं तो मैं तो खुद ले रहे हैं ना सैनिटाइजर। मैडम, सैनिटाइजर कहाँ है किसी के पास? दिखाइए आप। नहीं, सैनिटाइजर तो मैंने आप दिखवाइए और दिखाइए भैया, एक ही बंदा है ना, वो तो बंदा पर्सन लेकर आए। जो सरकार की तरफ से आपके यहाँ पर जो सेंटर पर रखवाया गया है, ये आपके पास अपनी तरफ से है। मैडम, सोशल डिस्टेंसिंग लाइन तो लगा रखी है मैडम, वो तो दिख रहा है। बाहर धूप इतनी ज़्यादा चिलचिलाती धूप में जो यहाँ पर समय की व्यवस्था है, वो लोगों का कहना है कि 12 से 1 वाले भी यहीं पर हैं और 10 से 1 वाले, 1 से 4 वाले भी हैं। बाहर इतनी धूप है। के अनुसार जैसे ये टाइम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन पे, तो ये मतलब आने वाले तो अपने टाइम से ही आएंगे ना। जैसे मान लिया कोई जल्दी आ गया, कोई आ गया, तो लाइन में लग जाते हैं सब। सवाल सिर्फ यही होता है, इसका जवाब ये कह रहे हैं कि जिनका समय है, जो प्रणाली है, जो सरकार के पोर्टल द्वारा जो समय दिया जा रहा है, सिर्फ उसी के आधार पर ये लोग आएंगे। चाहे कोई आदमी गर्मी से धूप में मरे और चाहे जिए, इनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं। लोग वहाँ खड़े हैं धूप में, तपतपाती धूप है इस समय, उसके बाद भी लोग खड़े वैक्सीनेशन कराने के लिए। और लोगों से बात करते, भैया जो समय रखा गया है यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई गई, सही है? बिल्कुल गलत है। इनको टाइमिंग के हिसाब से करना चाहिए। किसी का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से नहीं लग रहा है। अगर किसी अधिकारी की बात करें कि आधे घंटे ऐसी धूप में खड़ा हो सकता है? नहीं, अधिकारी एसी से बाहर निकल जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? मेरे को लगभग 15 मिनट हो गए हैं और इसी धूप में खड़े हैं, वैक्सीनेशन कराने जाएंगे। क्या नाम है आपका? पंकज हेजा भैया मेरा नाम। आधा पौना घंटा हो गया ये खड़े हुए हैं बाहर, किसी ने कुछ नहीं बचा, ना सैनिटाइजर ना कुछ है यहाँ पर। हमें बस 12 से 1 बजे टाइम दे दिया था, 1 से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं है। तो सरकार अपनी चाहे कितनी भी छवि बना ले, लेकिन जो अधिकारी है वो अपनी व्यवस्था को सुधारने का नाम नहीं ले रहे। और इसी के सामने आपका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो मौजूद है सहारनपुर का यूपीएससी सेंटर, जहां पर कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं मिली, दिखावटी तौर पर है। और धूप में किस तरह से लोग चिलचिलाती धूप में इस समय परेशान है वैक्सीन करवाने को लेकर के, वो आपके सामने नजर आ रहा है।